Good morning, my dear student. Last time we discussed can and could model, and today we are going to discuss two more important models, may and might. First of all, bete, let us understand what is the key difference between may and might model. Always remember, may is the present form and might is the past form of may. And there are many more uses of may and might. We will study one by one. First use of may might is possibility. Might क्या शो करता है? Possibility. But might shows less possibility than may. एग्जाम्पल देखिए, इट माइट रेन टूडे. यदि आप यहाँ पे करते हैं इट मे रेन टूडे, मीन्स देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग टूडे. इफ यू राइट हियर इट माइट रेन टूडे, देन देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग टूडे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही माइट नॉट फिनिश हिज नॉवल इन टाइम. यानी कि नेगेटिव आप बात कर रहे हैं तो लेस पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है बेटे. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ही माइट नॉट फिनिश, वो अपने नॉवल को शायद समय पे फिनिश ना कर पाए. सेकंड आपका रूल क्या है? हेजिटेंट ऑफर. जब आप हिचकिचाते हैं कुछ ऑफर में, ऑफर देते हुए, ही माइट हेल्प यू बट यू हैव टू आस्क हिम पोलाइटली. वो शायद आपकी मदद कर सकता है लेकिन आपको पोलाइटली पूछना पड़ेगा. यहाँ पर लेस चांसेस हैं, आपकी उम्मीद जो है वो कम है कि शायद वो आपकी हेल्प करे. नेक्स्ट आपका रूल क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रिडिक्शन के बारे में. कैसे? व्हाट विल हैपन, ऐसे हम कह सकते हैं. व्हाट मे हैपन, वी कैन से दिस वे आल्सो. व्हाट माइट हैपन, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग. We use will, may and might to talk about predictions based on opinions. हम यानी कि अपने जो ओपिनियन होते हैं, अपने विचार से जो हम सोचते हैं अपने माइंड से, उसके बेस पे हम प्रिडिक्शंस लगाते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं एक तरीके से. वो भविष्यवाणी कैसे? विल से, मे से, माइट से आप कह सकते हैं. और समथिंग दैट वी बिलीव और कैलकुलेट, ऐसा हमारा क्या होता है? बिलीफ होता है, और ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को. तो आप मे से, विल से, माइट से इजिली कह सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, यहाँ इमेजेस दी हुई हैं, इनसे आप समझेंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट यूज है आपका मे का. व्हाई इजंट जॉन हियर येट. सपोज आप पूछते हैं कि जॉन यहाँ क्यों नहीं है. आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन. तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने स्पेकुलेट किया, यानी कि आपने उसको कैलकुलेट किया. ये आपका बिलीफ है. आप क्या कहते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उसने ट्रेन मिस कर दी हो इसलिए वो नहीं है. तो बेटे मे और माइट दोनों ही आप पास्ट का स्पेकुलेशन है, क्योंकि मे के साथ हैव और मिस्ड हमने यूज किया है. मे के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं किया है. दूसरा एग्जांपल देखिए, द कार केम राउंड द कॉर्नर सो फास्ट आई माइट हैव बीन किल्ड. यानी कि कार जो है वो कॉर्नर के पास इतनी तेज गति से आई तो मैं वहां पे किल हो सकता था, यानी कि आप कार के नीचे आ सकते थे. तो ये मे और माइट, यानी कि ऐसी चीज जब आप स्पेकुलेट करते हैं लेकिन वो हैपन नहीं होती, वहां हम यूज करते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका मे का. वी यूज मे नॉट फॉर अ रिफ्यूजल, इट इज एम्फेटिक. मे जो है वो क्या है? आप रिफ्यूजल के लिए नहीं यूज करते हैं. जब आप किसी को मना करते हैं वहां नहीं यूज करते, बल्कि आप उस टाइम क्या कह रहे होते हैं? अपनी बात पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, से आप कह रहे होते हैं. कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू कैन बी मोर केयरफुल विद इट. आपको किसी की कार को बोरो नहीं करना चाहिए यदि आप उसके लिए केयरफुल नहीं है, यानी कि आप उसको केयरफुली यदि हैंडल नहीं करते तो आपको बोरो नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन. मे आई बोरो द कार टुमारो, ये कॉमन यूज है जब आप परमिशन लेते हैं. मे वी कम अ बिट लेटर, अगेन सिंपल. मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. इस तरीके से हम परमिशन जो है वो लेते हैं मे से. नेक्स्ट आपके मे वर्सेस माइट.
कुछ ऐसे यूजेस हैं जो मे के हैं, माइट के नहीं हैं। जैसे यदि हम पॉसिबिलिटी की बात करें, फर्स्ट जो आपका रूल है, यदि पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट इज पॉसिबल, फैक्चुअल और कुड बी फैक्चुअल। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है बेटे समझने के लिए, यदि आप पॉसिबल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की, तो वो फैक्चुअल होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा रियलिटी होनी चाहिए, वहां संभावना ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल, यू मे गो होम नाउ जॉन, ये इजी है। क्यों? क्योंकि सिंपली आपने कहा कि आप जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि आप जॉन जो है वो घर जा सकता है, हो सकता है उसने अपना काम वाम फिनिश कर लिया है तो वो जा सकता है। अब माइट के साथ आप देखेंगे, यूज टू एक्सप्रेस व्हाट इज काउंटर फैक्चुअल, हाइपोथेटिकल और रिमोटली पॉसिबल, यानी कि हाइपोथेटिकल काल्पनिक, रिमोटली दूर की पॉसिबिलिटी जब आप बताते हैं, और काउंटर फैक्चुअल इन द सेम मैनर हाइपोथेटिक की तरह ही होता है, सेम मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, बहुत दूर की पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे फैक्ट नहीं है, आप यहाँ पे बेटे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि काल्पनिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यू माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, आप कुछ मिनट लेट जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आस्किंग फॉर परमिशन, व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन मे इज यूज्ड, ऑलवेज रिमेंबर, मे आई गो टू द मूवीज टुनाइट, यस। लेकिन मच माइट जो है क्या है, मच मोर कॉमन है, यानी कि मे से भी ज्यादा कॉमन है। जब हम परमिशन लेते हैं तो मे हम माइट ज्यादा यूज करते हैं मे की बजाय। माइट आई मेक अ मॉडेस्ट सजेशन, क्या मैं एक सजेशन जो है वो दूं। गिविंग परमिशन, जब आप परमिशन देते हैं, जिस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू, यू मे गो नाउ, यानी कि मे से परमिशन दी जा सकती है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर गाइस, might is not used for giving permission. Next है आपका requests and suggestions. When politely or formally making a request, asking for permission, asking for information, or making a suggestion, might is regarded as preferable to may. यानी कि जब आप politely और formally कोई request कर रहे हैं, कोई information आप किसी से मांग रहे हैं, किसी तरीके का कोई सजेशन आप दे रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर बेटे, माइट जो है वो ज्यादा प्रेफरेबली यूज किया जाता है मे की बजाय। मे भी यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइट को स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे वी यूज योर ऑफिस फॉर अ मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। माइट आई बोरो योर पेन, मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द विश और होप, देन मे इज ऑलवेज द करेक्ट वर्ड टू यूज, यानी कि आप विश यदि कुछ करते हैं तो विश करते हुए आप केवल मे को यूज करें, माइट वहां कभी यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, पास्ट में जरूर यूज होता है मे का पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में हम विश यदि करते हैं तो वो किससे करते हैं, मे से करते हैं। मे आई हैव द बिल प्लीज। नेक्स्ट है आपके लिए ये वर्कशीट है, जिसमें आप मे और माइट जो है वो आप देखेंगे, अच्छे से सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आप फिल करेंगे। नेक्स्ट ये फिर आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आप स्टडी करेंगे अच्छे से सेंटेंसेस को, उसके बाद इसमें फिल करेंगे। होपफुली आप लोगों को मे और माइट जो है वो क्लियर है। थैंक यू बेटा।